स्वागत है दोस्तों। आज 16 फरवरी 2023 गुरुवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, इसकी जानकारियां लेंगे। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में भी जानकारियां लेने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहे और हर रोज काम की ताजा खबरें और अपडेट जानकारियां देखते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले एक जरूरी अपडेट, विजया एकादशी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट है। इस साल विजया एकादशी 16 और 17 फरवरी दोनों दिन है। आज का दिन काफी ज्यादा विशेष माना गया है। गृहस्थ जीवन वालों के लिए 16 फरवरी गुरुवार को व्रत रखना उत्तम होगा। दुश्मनों पर विजय दिलाने वाला ये विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। विजया एकादशी का व्रत करने से साधक को दोगुना फल प्राप्त होता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी विजया एकादशी का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। और तो और दोस्तों, अगर आप व्रत वगैरह भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आज शाम को आप घी का दीपक घर में जरूर लगाएं। अगर पराजय सामने खड़ी हो तो ऐसी परम विकट स्थिति में भी विजया एकादशी का व्रत साधक को शत्रुओं पर जीत दिलाने की क्षमता रखता है। साथ ही आज आप किसी भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या दान भी अवश्य दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे न्यूज अपडेट से जुड़ी हुई। यात्रियों के लिए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रेन या स्टेशन पर बीमार होने पर अब आपका फ्री में इलाज किया जाएगा। अब देश के बड़े रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों को फ्री में पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएगी। यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करते वक्त सर्दी, जुकाम, बुखार, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों के साथ साथ अब आपातकाल सुविधाएं मिलेगी। महिलाओं की डिलीवरी और हार्ट अटैक जैसी स्थितियों से भी निपटने की व्यवस्थाएं होगी। मतलब दोस्तों, अब रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेनों में अब क्रिटिकल केयर यूनिट की तैनाती होने वाली है। ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की सुविधा भी आपको मिलेगी। ऐसी व्यवस्थाएं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, चीन को जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया है। अब ड्रैगन की खेर नहीं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक लगने वाली भारत और चीन की सीमा पर अब शी जिनपिंग की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए कदम तक नहीं रख पाएगी। पीएम मोदी ने चीन को कड़ा जवाब देने के लिए भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। और इस निर्णय के बारे में सुनते ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खेमे में खलबली है। पीएम मोदी आज 16 फरवरी को आदि महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है। 259 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। त्रिपुरा विधानसभा के लिए आज यानी गुरुवार को मतदान होगा और करीब एक महीने से चला रहा चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार को थम गया था। आज 8 जिलों के कुल 60 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। 31 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 259 प्रत्याशी मैदान में है। मुंबई एयरपोर्ट पर महिला यात्री से 84 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री के पास से 84 करोड़ रुपए मूल्य की करीब 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। वह दोस्तों, कृषि कानूनों का विरोध होने से जुड़ी खबर आ रही है। कारोबारियों की हड़ताल से बढ़ सकती है आम लोगों की मुसीबत। झारखंड को लेकर यह बड़ा अपडेट आ रहा है। देश में कृषि कानूनों को लेकर 2021 में शुरू हुआ बवाल भले ही थम गया हो, लेकिन राज्यों से इस प्रकार की खबरें भी सामने आ रही हैं। ताजा मामला झारखंड से आया है, जहां पर राज्य सरकार नए कृषि विधेयक लेकर आई है, जिसके विरोध में राज्य के करीब 6 लाख व्यापारी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया गया है। वहीं आपको बता दें, मेघालय चुनाव से जुड़ा अपडेट भी आ गया है। बीजेपी ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया है। जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग को भी लागू किया जाएगा। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि हमने फैसला किया कि हम पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में सालाना 2000 रुपए की बढ़ोतरी करेंगे। इसके अलावा बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए का बॉन्ड भी देंगे और बालिकाओं को किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा देंगे। आश्रित विधवाओं और एकल माताओं को सशक्त बनाने के लिए सालाना 24,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इस तरह के चुनावी वादे किए गए हैं। साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 एलपीजी सिलेंडर भी फ्री दिए जाएंगे। मछुआरों के लिए 6,000 रुपए और भूमिहीन किसानों को 3,000 रुपए की वार्षिक सहायता भी दी जाएगी। ऐसे वादे हुए हैं। उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब और महंगा होने वाला। 3 साल बाद 33% सर्किल रेट बढ़ गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सर्किल रेट पर मुहर लग गई है और ऐसे में अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब और महंगा होने वाला है। आधार कार्ड का हर काम अब आसान होगा। उदय ने एक एआई बेस्ड नई सर्विस की शुरुआत की है। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन में एआई बेस्ड एक नया फीचर ऐड किया गया है। अब इसकी मदद से आप घर बैठे ही आधार से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी ले पाएंगे। अब किसी भी प्रकार के अपडेशन के लिए आपको आधार केंद्र में लाइन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उदय ने एप्लीकेशन में एआई सपोर्टेड एक चैटबॉट ऐड किया है और इस चैटबॉट से आप अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल यहां पर पहुंच सकेंगे। उदय ने इस चैटबॉट फीचर को आधार मित्र का नाम दिया है। उदय ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, विधानसभा सत्र 20 से
शुरू कार्यक्रम जारी हो गया है। 10 मार्च तक सत्र चलेगा। 22 फरवरी को बजट पेश होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध शुरू किया विरोध। मांगे पूरी नहीं होने पर 17 से काम बंद हड़ताल हो जाएगी। मध्य प्रदेश शासकीय या स्वशासी चिकित्सक महासंघ के मुख्य संयोजक डॉक्टर राकेश मालवीय ने बताया कि 49 जिला अस्पताल, 13 मेडिकल कॉलेज और भोपाल गैस राहत अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम किया। मध्य प्रदेश चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर बुधवार से प्रदेश के 10,000 से ज्यादा डॉक्टरों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध शुरू किया है। गुरुवार को डॉक्टरों ने 2 घंटे और शुक्रवार से इमरजेंसी सेवा समेत पूरी तरह से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान भी किया है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। वही दोस्तों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऋषभ शेट्टी को बड़ा सम्मान मिलेगा। कांतारा के डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी को बेस्ट प्रोमिसिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा जाएगा और उन्हें ये सम्मान दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच पर दिया जाएगा। साउथ एक्टर ऋषभ शेट्टी से जुड़ा अपडेट है। उनकी ये फिल्म साल 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल थी। ऋषभ शेट्टी को यह अवार्ड दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में मिलेगा। बेस्ट प्रोमिसिंग एक्टर का अवार्ड है। चलिए, बड़ी खबर दिल्ली को लेकर आ रही है। विश्व पुस्तक मेले में बुजुर्ग और दिव्यांगों को मुफ्त में प्रवेश दिया जाएगा। 25 फरवरी से प्रगति मैदान में इसकी शुरुआत होने जा रही है। वयस्कों के लिए 20 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए का टिकट लगेगा। मेले के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा स्टेशनों पर एक दिन पहले से मिलने लगेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए फ्री टिकट है। नींव से लेकर दीवार छत तक की मजबूती जांचने के बाद ही आपको फ्लैट मिलेगा। नोएडा के 16,000 बायर्स के लिए गुड न्यूज आई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फ्लैट खरीद चुके करीब 16,000 बायर्स के लिए अच्छी खबर है। दीवार से लेकर बुनियाद और छत की मजबूती जांचने के बाद ही बायर्स को फ्लैट मिलेगा। इसके लिए ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा बिल्डर स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाएगा। एसबीआई बैंक ने ग्राहकों के लिए झटका भी दिया और खुश खबर भी दी है। सबसे पहले आपको खुश खबर बताते हैं कि एफडी पर ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो गई है। यानी एफडी पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। नई दरें 15 फरवरी 2023 से लागू हो गई है। इसके अलावा एसबीआई बैंक ने होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन यानी इस तरह के लोन की ईएमआई में इजाफा कर दिया है। और आरबीआई ने रेपो रेट में फिर से इजाफा कर 6.5% किया और अब एसबीआई बैंक ने एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। इसके नए रेट भी 15 फरवरी 2023 से लागू हो गए और ऐसे में अब आपको लोन जो है वो महंगा पड़ने वाला है। हरियाणा में पशुओं के लिए डायल 112 की शुरुआत होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसका ऐलान किया है। शुरुआत में 200 एम्बुलेंस शामिल है। उत्तर प्रदेश की तरह हरियाणा में भी पशुओं के लिए डायल 112 एम्बुलेंस सुविधा शुरू की जाएगी। इस तरह का ऐलान हरियाणा के कृषि मंत्री जी ने किया है। केदारनाथ यात्रियों से जुड़ा अपडेट आ रहा है। तीर्थ यात्रियों को इस बार इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 घंटे में 1200 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। टोकन व्यवस्था रहेगी, टोकन मिलेगा। इस बार दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ को देखते हुए टोकन सिस्टम की व्यवस्था की गई है ताकि यात्रा व्यवस्था व्यवस्थित रखी जाए। बड़ी खबर आ रही है पंजाब को लेकर। पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अफसर आपके घर आकर संपत्ति की रजिस्ट्री करेंगे। यानी अब आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकारी खुद ही आपके घर पर आकर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के कागजात सौंपेंगे और ऐसे में अब सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने से मुक्ति मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की 7 नई बटालियन और एक रीजनल हेडक्वार्टर के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 9,400 नए पद भी बनाए जाएंगे। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वहीं भारतीयों के लिए खुशखबर आ रही है। हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका में चल रहे विमेंस T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज पर 6 विकेट की आसान जीत दर्ज की है। और आपको बता दें, भारत की T20 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज पर लगातार 8वीं जीत है। ये भारत की इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत है। यानी इस जीत के साथ ही अब भारतीय टीम सेमीफाइनल के करीब पहुंच गई है। भारत का अगला मुकाबला 18 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। बीबीसी दफ्तर में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स सर्वे जारी रहा। कंपनी ने कहा WFH करें कर्मचारी। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आयकर विभाग का सर्वे दूसरे दिन भी जारी रहा और इस कार्रवाई को 36 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गए थे। वहीं बीबीसी के सभी कर्मचारियों को अगली सूचना तक घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। ITR फॉर्म से जुड़ी बड़ी खबर है। नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी 2 महीने पहले नोटिफाई होने से बड़े फायदे मिलेंगे। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 फरवरी को एक नोटिफिकेशन के जरिए ITR फॉर्म 1 से 6 ITVR-V और ITR पावती प्रपत्र को नोटिफाई किया है। ये फॉर्म 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे और इन्हें पहले की तरह आसान रखा गया है ताकि फाइलिंग करने में करदाताओं को कोई परेशानी ना हो। नए ITR फॉर्म नोटिफाई हो गए। राज्यों की सहमति पर GST के दायरे में लाए जा सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद। निर्मला सीतारमण जी ने इस तरह की बात कही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से उपलब्ध है। राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को GST के तहत लाया जा सकता है। केंद्र ने यमुनोत्री रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है जो 1 दशक से अधर में थी। बुधवार को उत्तराखंड के एक अधिकारी ने इस तरह की जानकारी दी है। खरसाली से यमुनोत्री तक के 3.7 किलोमीटर लंबे रोपवे से न केवल हिमालय के मंदिर तक की दूरी कम हो जाएगी बल्कि तीर्थ यात्रियों को खासकर बुजुर्गों को लगभग 5 किलोमीटर की
कठिन यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जी से बातचीत की है। द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की राजधानी भोपाल को सिंगरौली से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण और इसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बुधवार को घोषणा की है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में प्रभावित लोगों के मुआवजे और पुनर्वास की नीति को मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में असुरक्षित घोषित किराए की दुकानों में कारोबार चला रहे लोगों को 2 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की भी स्वीकृति दी गई है। भूकंप के बाद अब पुनर्निर्माण पर तुर्की सरकार की निगाहें हैं। लोगों से घर वापसी करने की अपील की जा रही है। मेघालय में अब अवैध खनन करना भारी पड़ सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआरपीएफ की आक्रामक भूमिका देखने को मिलेगी। वही दोस्तों, न्यूजीलैंड में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। 6.1 तीव्रता रही। तुर्की और सीरिया में तबाही के मंजर अभी भी जारी है और ताजा खबर है कि अब न्यूजीलैंड में भी भूकंप के तगड़े झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.1 मापी गई है। वही खुशखबर भी आ रही है, अब ड्रोन की मदद से आपको घर पर ही डिलीवर होंगी दवाइयां। इस शहर में सर्विस की शुरुआत हुई है। कोलकाता में मंगलवार से ड्रोन के जरिए दवाइयां भेजने के लिए सेवा शुरू की गई है। किसान भाइयों के लिए बड़ी काम की खबर है, अब किसानों की जमीन नहीं होगी नीलामी। सरकार ला रही है मसौदा। राजस्थान से जुड़ी है बड़ी खबर है और राजस्थान के किसान भाइयों के लिए खुश खबर है। गहलोत सरकार लघु एवं सीमांत किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए कानून बनाएगी और इसके लिए मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई पर जनता में कोहराम, अब बिजली दरों ने भी बड़ा झटका दिया है। एक तरफ पूरा पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब वहां की आवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका मिला है। रेट में भयंकर बढ़ोतरी हो गई है। आंध्र प्रदेश में 20 जगहों पर टूरिस्ट पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है। बढ़ी हुई पर्यटन सुरक्षा राज्य में पर्यटकों के आवागमन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। 20 महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट पुलिस थानों का उद्घाटन किया गया। इन्वेस्टर समिट से जल्द ही लाखों नौकरियां मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 16 लाख करोड़ के निवेश का काम इसी साल से शुरू हो जाएगा। 13,000 प्रस्ताव फाइनल हुए हैं। वहीं महाशिवरात्रि के दौरान भीड़ के चलते बड़ा निर्णय हुआ है। ब्लॉक के कारण निरस्त 2 ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू होगा। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के कड़छा बड़लाई के मध्य दोहरीकरण हेतु लिए गए ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों को निरस्त किया गया था, जिसमें इंदौर भोपाल इंदौर एक्सप्रेस और उज्जैन भोपाल उज्जैन स्पेशल भी शामिल। लेकिन अब खबर आ रही है कि उज्जैन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा उपरोक्त दोनों ट्रेनों को फिर से आरंभ करने का निर्णय हुआ है। पश्चिम बंगाल में बजट जारी हो गया है। ममता बनर्जी सरकार का कर्मचारियों को तोहफा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी की है। युवा उद्यमियों के लिए प्रत्येक को 5 लाख रुपए तक का 350 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड देने की भी घोषणा हुई है। 12,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बंगाल में बजट में इस तरह का ऐलान हुआ है। इसके अलावा 2024-25 के लिए चाय बागानों पर कृषि आय कर माफ किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में छूट को मार्च 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की थी। अब इस छूट को 30 सितंबर 2023 तक और बढ़ाया जाएगा। विधायकों के लिए भी फंड आवंटन बढ़ाया गया है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए 60 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा मत्स्यजीवी बंधु योजना के तहत मृत्यु के मामले में सरकारी पंजीकृत मछुआरे के आश्रित परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। 3.39 लाख करोड़ रुपए का पश्चिम बंगाल में बजट पेश हुआ है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, महिलाओं की पीरियड में हो छुट्टी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। 24 फरवरी को सुनवाई होगी। देश में बनाई जाएंगी 2 लाख सहकारी समितियां। वाइब्रेंट विलेज योजना को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसले हुए हैं। सरकार ने अगले 5 सालों में करीब 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली वासियों को जल्द ही 6 नई पार्किंग की सुविधा मिलेगी। 3000 से ज्यादा व्हीकल खड़े हो सकेंगे। वही दोस्तों, गौतम अडानी से जुड़ा अपडेट आ रहा है। बड़ी जांच में फंस गए अडानी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शहरों में ट्रेडिंग पर भी नजर रखी जा रही है। जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान से जुड़ी खबर है। आर पार की लड़ाई के मूड में बेरोजगार। उपेंद्र यादव ने कहा है, मांग पूरी होने तक नहीं खाऊंगा अन्न। जयपुर में बेरोजगार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर फिर से धरने पर बैठ गए हैं। नोएडा में किसान भाइयों के अच्छे दिन आएंगे। जमीन के लिए अब मुआवजा को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। अब यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आने वाली जमीनों पर उन्हें एक ही दर से मुआवजा मिलेगा। यानी मौजूदा समय में चालू मुआवजे की जो 2 दरें वो खत्म हो जाएगी। टेक न्यूज अपडेट है। OnePlus 11 5G सीरीज की बिक्री शुरू हो गई है। वही दोस्तों, बड़ी खबर है। देश की 75% आबादी मांसाहारी, फिर भी प्रोटीन की कमी देखने को मिल रही है। जल्द ही एक बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। हाल ही में देश के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि देश के करीब 75% आबादी मांसाहारी है, जबकि कई अन्य अध्ययन इशारा करते हैं कि देश की करीब इतनी आबादी प्रोटीन की कमी से जूझ रही है। और ऐसे में भारतीयों के बीच खाने में प्रोटीन की मात्रा को लेकर बहुत ही जल्द एक बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। राइट टू प्रोटीन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर साल 27 फरवरी को सालाना प्रोटीन डे भी मनाया जाता है। जल्द एक बड़े अभियान की शुरुआत होने वाली है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। वाहन खरीद नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मंत्रियों के लिए खरीदी जा सकेंगी 35 लाख रुपए तक की गाड़ियां। वहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा की है। कहा कि 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन सिर्फ 6000 लेकर दिया
है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के नए विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। जिन क्षेत्रों में 2022 से पहले विद्युतीकरण हो चुका है, उन क्षेत्रों में नया कनेक्शन लेने पर 32,000 की जगह सिर्फ 6,000 रुपए देने होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही है। 51 कंप्यूटर से पूरे प्रदेश पर मॉनिटरिंग रहेगी। होली 2023 से जुड़े अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं। 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेगी। ज्यादातर ट्रेनें 6 मार्च से चलनी शुरू हो जाएगी। IDBI बैंक रिक्रूटमेंट 2023 स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। वह दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 102 नए मामले सामने आए। 3 लोगों ने जान गंवाई है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने चांदी के रेट से जुड़ी अपडेट है। सोना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में उछाल देखने को मिला। बुधवार सुबह सोने का भाव 56,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वही चांदी का भाव 66,055 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आइए अब बात करते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस को लेकर। संपूर्ण भारत का आज 16 फरवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। सिक्किम, असम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों में दिन और रात के तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने के दिन शुरू होने वाले हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में दोस्तों फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।